बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार के बाद कांग्रेस और राजद अपनी अपनी राह पर है। इस बीच इस चुनाव के बहाने जहां एक दूसरे पर दोनों पार्टी आरोपों की बौछार कर रही है, वहीं कटिहार में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद सीमांचल के इस इलाके में राजद के एमवाई समीकरण भी दरकने लगा है। दरअसल ये इलाका पारंपरिक रूप से राजद के एमवाई समीकरण का घर रहा है, लेकिन पिछले दिनों राजद के सदस्यता अभियान में राजद किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष मजहर आलम को राजद के ही एमएलसी प्रत्याशी कुंदन यादव के समर्थकों के द्वारा बुरी तरह पिटाई करते हुए उनको राजद के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में पिस्टल तानकर धर्म से जोड़कर गाली गलौज किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मजहर घटना से जुड़े वीडियो जारी करते हुए सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अपने ही पार्टी में इतने वर्षों से सेवा के बाद इस तरह से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा तो इंसाफ नहीं मिलने से निर्णय लेने का वक्त आ गया है। जो टाइम था राजद का सदस्यता अभियान का, तो पार्टी में वर्कर हैं हम लोग। प्रधान महासचिव भोला पासवान फोन किए थे हमको कि आना है, तो हम लोग पहुंचे वहां पे। तो सदस्यता अभियान में हम लोग वहां बैठे हुए थे। एमपी साहब लोग सब थे वहां पे, पार्टी के सभी लोग, राजद का सभी कार्यकर्ता। हवाई अड्डा मैदान में एमएलसी प्रत्याशी कुंदन यादव भी था, और इसी बीच में कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक टुनटुन यादव आता है, वो बोलता है कि तुम्हारा नाम मजहर है, राजद में नेता हो। बुला के पंडाल के पीछे लोग जाते हैं, 10-12 लड़का, मणिकांत, सन्नी, 3-4 लोग को पहचानते हैं, और 10 लोग मारते मारते हेड से उसके बाद 4 पिस्टल निकाला और पिस्टल से मार दिए। बोला हम लोग राजद का सिपाही, सच्चा सिपाही, घर का धंधा छोड़ के पार्टी के कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। किसान का कार्यकारी जिलाध्यक्ष है, पार्टी के लिए समर्पित रहते हम लोग। वोटर है हमारे समीकरण का, हम लोग के साथ इस तरह से होगा। पार्टी के जो बड़े नेता लोग थे वो लोग वहाँ रोके नहीं, कुछ नहीं किए क्या? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। कौन कौन थे बड़े नेता में? वहाँ कौन कौन से थे? राजीव चक्रिया राज्यसभा सांसद साहब थे। अच्छा, भोला पासवान थे, प्रधान महासचिव जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी थे, युवा राजेश था जिला युवा अध्यक्ष। अब आप चाहते क्या है? पूछेंगे आपके साथ ऐसा हुआ, क्या पार्टी छोड़ देंगे, क्या करेंगे? पार्टी में न्याय नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे हम लोग। अच्छा, किस बात को लेकर बहस हुआ था? आप पर आरोप है कि आप दूसरे लोगों को समर्थन करते, इस तरह का कोई बात है क्या? कोई आरोप नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी राजद के लोग आपके साथ हैं? कुछ लोग आए हैं आपसे? कुछ लोग साथ में हैं, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो है, लाखों यादव है, ये लोग साथ है। साथ है। क्या बोल रहे हैं आपके लिए? कितना लड़ाई लड़ना? बोला कि हम लोग साथ हैं आपका। क्या नाम आपका? मोहम्मद मजहर आलम। क्या है पद में? कार्यकारी जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी घटना पर अफसोस जताते हुए इस पार्टी की अंदरूनी मुद्दा बता रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि उनको भी एमएलसी प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा धमकाया गया है, जिस बात पर प्रदेश उपाध्यक्ष खुलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उस बात नहीं, घटनाएं तो दिन होती रहती है और सभी पार्टियों में वाद विवाद होता है। लेकिन कल सदस्यता अभियान था, आदर्श सदस्यता अभियान, माननीय सांसद मौजूद थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और बड़े नेता लोग थे। हम लोग भी चूंकि सदस्यता का कार्यक्रम था तो गए हुए थे। उसी क्रम में हमारे एक साथी के साथ जो मजहर आलम है, कार्यकारी अध्यक्ष है किसान प्रकोष्ठ का, उसको कुछ लोग ने मार दिया और खून की अवस्था में वो आए, करीम साहब से शिकायत की, फिर उनको जाके इलाज कराया गया। जो घटना है उसकी निंदा करते हैं। राजनीति में कहीं अपराध का स्थान नहीं है और पार्टी के साथी कोई बात है तो पार्टी माननी चाहिए, लेकिन इस तरह से घटना की हम निंदा करते हैं। जो लोग मारे थे वो लोग भी राजद के लोग हैं, इस तरह की बात है? हम उसका तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है।
अच्छा, जो और लोग है नहीं, क्योंकि उसको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आपके के साथ पार्टी भी में। कुछ अपशब्द हुआ था, कुछ अप्रिय घटना हुआ था, वही लोग के द्वारा, ये भी इस तरह की भी चर्चा है। मैंने ऐसे बात किया था, बात हुई थी और कोई अप्रिय बात आपको भी थ्रेट किया था? बात हुई, हमसे भी बात हुई थी, बस धमकी देने की बात आ रही है आपको? मैं सामान्य तौर पर बात हुई थी। चलिए, क्या परिचय दिए? तारकेश्वर ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद। सामने आया है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? हम तो कल कार्यक्रम में थे नहीं, हम जननायक के 34वीं पुण्यतिथि पर हम कर्पूरी बाजार में थे। कार्यक्रम वही था, पार्टी का निर्देश था। बाद में शहर में चर्चा हुई कि कुछ वहाँ अप्रिय घटना हुई है, और चूंकि कटिहार सदर प्रखंड और कटिहार विधानसभा क्षेत्र का ये सिवनिया पूरा पंचायत का जाफरगंज गांव का ये मजहर लड़का है और राजद के किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष है, तो हम आज सुबह सुबह हम इनसे घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए आए कि क्या बात हुई। तो हमको जानकर क्या दुख हुआ, जो इसने बताया आप लोगों को भी ब्रीफ किया होगा, हम नहीं सुन सके, लेकिन जो हमको लगता है ये घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। पार्टी को उस पर लगता है कुछ मैं हम लोग पार्टी स्तर पर इस पर बैठ के विचार करेंगे कि कभी भी इस तरह का पार्टी वर्कर के बीच अप्रिय बात नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हमारे लिए उचित नहीं। ठीक। उधर इस घटना पर कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब राजद के चरित्र सबके सामने आ चुका है, यहाँ MY समीकरण या कोई समीकरण मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये दूसरी घटना है, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि अब राजद में कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो अपनी ही पार्टी के लोगों को इस तरह से पिटाई कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार ने कहा कि इस घटना के बाद वह भी डरे हुए हैं, इसलिए वह भी अपनी सुरक्षा की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। कटिहार आरजेडी में आपसी सिर फुटबॉल का एक मामला आया है, बड़े नेता के द्वारा जो पार्टी के पदाधिकारी उनको मारे, आपके पास क्या जानकारी और उस पर कांग्रेस क्या सूत्र है? कटिहार बहुत छोटा शहर है, यहाँ कोई भी बात होती है तो हर लोगों के जहन तक चली ही जाती है, लेकिन कल की घटना छोटा नहीं है, कल का घटना बहुत बड़ा है। बड़ा इस मामले में है कि राजद के द्वारा वहाँ पर एक मेंबरशिप के लिए बड़ा कार्यक्रम किया गया था। उस बड़े कार्यक्रम में कटिहार जिला के तकरीबन सभी राजद परिवार के लोग वहाँ पर थे, और जिस तरह से जिनको की उम्मीदवार यहाँ MLC का बनाया गया है, उनके इशारे पर उनके गुंडे के द्वारा जिस तरह से एक कार्यकर्ता को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता जो किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो अल्पसंख्यक हैं, उसको जिस तरह से पीटा गया, मारा गया, वो बट से मारा गया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि पार्टी तो है, आज राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप ऐसे छवि को आपने कैसे उम्मीदवारी बनाया जो जनता से दिल जोड़ने के अलावा आप जो है उस किसी अपने ही पार्टी के लोगों को बट से मार करके घायल कर देते हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो कहते हैं यहाँ के पदाधिकारी को, यहाँ के DM साहब को कहते हैं, SP साहब को कहते हैं, आप ऐसे प्रत्याशी को जिन्होंने कल इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने का काम किया, इनका पृष्ठभूमि का जांच होना चाहिए, जांचना चाहिए। अब तो हम लोगों को भी खतरा महसूस होता है। हम आपके माध्यम से इस जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से, हम अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय से हम अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं कि आप हमें भी सुरक्षा दें। जब वो अपने गुंडा से राज्यसभा सांसद और तमाम वरिष्ठ राजद के सामने में जब वो इतना बड़ा घटना कर सकता है, तो कल दिन तो हम लोग तो अकेले चलते हैं, रात बिहार चलते हैं, रात में भी हम कल 12 बजे घर लौटे हैं, तो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हम आपके द्वारा हम फिर कहते हैं कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपको ऐसा कोई थ्रेट मिल रहा है क्या? ऐसा कोई थ्रेट है आपको शंका है? देखिए, ऐसा हमें कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन कटिहार जो है इतना शांति प्रिय जगह है,
जिस तरह से कल घटना हुआ है, जो बट से मार करके उसको घायल करके बेहोश कर दिया गया, हम कहते हैं कि इस तरह से खुलेआम आर्म्स का प्रदर्शन और आर्म्स से मार करके बेहोश कर देना, हमको लगता है कि कटिहार जिला में पहला बार ऐसा घटना हुआ है। मर्डर हुआ है, कई मर्डर हुआ है, कई तरह का घटना कटिहार में हुई है डकैती, लेकिन इस तरह का आर्म्स प्रदर्शन कर करके और बट से मार करके गिरा देना, ये बेहोश कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। हथियार के बल पर ये एमएलसी का चुनाव नहीं जीता जा सकता है और ये कटिहार का कल्चर नहीं है। ये कल्चर नहीं है कटिहार का, इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का पदाधिकारी था, राजद का, उनके साथ अगर इस तरह की घटना घटी है तो कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और हम लोगों की सिंपैथी उस कार्यकर्ता के साथ है। क्या नाम है? सगीर मजहर के जी के साथ है। हथियार के बल पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। ठीक कहा सुनील जी ने कि उसकी पृष्ठभूमि की जांच हो।